जनाब फ़याज़ विलाना साहब, हम आपको खुशामदीद कहना चाहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरफाबा जी, आपका तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब फ़याज़ विलाना साहब। और सर, पाकिस्तान की तरफ अगर आपको लेके जाती हूँ तो इमरान खान साहब का आज तोशा खाना के केस का फ़ैसला आया, जो कि उन्होंने ज़ाहिर है इसको अपील की हुई थी, और वो केस उनके हक़ में आ गया। अच्छा, नहीं, इमरान खान को एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। और कोशिश ये कर रही है गवर्नमेंट, ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है, कि किसी तरीके से इमरान खान को बिहाइंड द बार करें। लेकिन अजीब कन्फ्यूजन का शिकार है हमारी गवर्नमेंट भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, हमारी अदलिया भी। और सारे अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं, अपनी अपनी कन्फ्यूजन जो है वो उनकी जाहिर हो रही है, उनकी मुलाकातों से, उनकी मीटिंग से, उनके जितने जहाँ जहाँ उनको उठना बैठना हो रहा है, जहाँ जहाँ से चीज़ें सामने आ रही हैं, हर जगह से यही पता चल रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। हत्ता कि परसों मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, सुहेल वड़ाइच को मैं पाकिस्तान में बहुत ऊपर रेट करता हूँ पॉलिटिकल अफेयर्स पे, पॉलिटिकल चीज़ों पे। जितने लोग हमारे मीडिया के लोग बोलते हैं उनमें से शायद सुहेल वड़ाइच जितना अच्छा कोई बंदा बोलता हो, कि वो बंदा जितना मर्जी है, किसी आप स्टार्ट लेगा किसी भी क्वेश्चन पे तो आपको लगेगा कि शायद ये पीपल्स पार्टी के या मुस्लिम लीग नून के या पीडीएम के हक में बोल रहा है। लेकिन वो बात एंड करने से पहले पहले कोई ना कोई बात ऐसी कर देगा इमरान खान के हक में कि वो बैलेंस कर देगा चीज़। इसी तरह जब वो इमरान खान के हक में बोल रहा होगा तो जाते जाते वो पीडीएम को भी बैलेंस करता है। वो बड़े बैलेंस तज्जिया होता है उनका। परसों नसरुल्लाह मलिक के साथ उनका एक बैठ के वो सिटिंग गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने परवेज इलाही के बारे में एक क्वेश्चन पूछा नसरुल्लाह मलिक ने, कि परवेज इलाही, तो उन्होंने कहा कि परवेज इलाही का मसला ये है कि वो समझते हैं कि आर्मी कंफ्यूज है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आर्मी बड़ी क्लियर है इस दफ़ा। उन्होंने इमरान को सजा देनी है और देनी है। ये एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब। दूसरे के तीसरे क्वेश्चन में फिर बात हुई, उन्होंने नसरुल्लाह मलिक ने कहा कि फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, पाकिस्तान का क्या होगा, क्या ये। तो अब सुहेल वड़ाइच साहब को नहीं याद ना, नसरुल्लाह मलिक साहब ने उनसे पूछा कि 2 मिनट पहले आप ये कह चुके हैं कि आर्मी बड़ी क्लियर है। तो सुहेल वड़ाइच साहब बड़े आराम से कहते हैं कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना हमारी कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं, किसी को समझ नहीं आ रही। तो सूरत हाल ये है कि हमारे जितने तज्जियाकार थे वो कंफ्यूज हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज है, उन्हें नहीं समझ आ रही कि हम क्या करने, हमारी अदलिया कंफ्यूज है कि क्या करें, हमारी गवर्नमेंट कंफ्यूज है। हमारी गवर्नमेंट में बैठी हुई 13 की 13 जमातें हैं और उनके साथ जो एक जेली सी पोजीशन है राजा रियाज वाली, जितने मुनहरिफ अरकान थे, जितने इमरान खान को अब तक छोड़ के जा चुके हैं, सारे कंफ्यूज हैं। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। सिर्फ इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो है इमरान खान का खड़ा होना, और इमरान खान के साथ उसके वोटर का खड़ा होना। जितने सर्वे आते हैं, जितनी रिपोर्टें आती हैं, आपने 9 मई का इतना इशू बना लिया, उस इशू को बाकायदा काबिल मजम्मत है जो वाकया हुआ है, लेकिन उस पे इतनी आपने ढंढोरा पीट लिया, आपने अभी तक वहां से एक शीशा जो है वो आपने वापस नहीं लगवाया। उसकी मुरम्मत 2 दिन में 3 दिन में हो जाती, पूरा गवर्नर हाउस जो था लाहौर का मुरम्मत हो जाती। इसी तरह जहां जहां और भी नुकसान हुए हैं सबकी मुरम्मत हो जाती। लेकिन इन्होंने सिर्फ बयानियां बनाने के लिए उसको एज इट इज रखा हुआ है, और दुनिया जहान से लोगों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी एक डेलीगेशन जाके चक्कर लगाया है, मिनॉरिटीज का भी, हमारे सिख भाइयों का और हिंदू भाइयों का और क्रिश्चियंस भाइयों बहनों का भी डेलीगेशन लेके चले गए हैं। स्कूलों के बच्चे, जिस स्कूल ने अप्लाई किया है कि हमने विजिट करना है, बल्कि खुद उन्हें रिक्वेस्ट करके स्कूलों के बच्चों को लेके जा रहे हैं, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को। जितना आपने बयानिया बनाया है, सारा कुछ करने के बावजूद जब सर्वे रिपोर्ट पे देखते हैं तो वहां फिर वो 74% पे इमरान खान आता है, 75% पे, 84% पे इमरान खान आ रहा है। बल्कि ताज़ा तरीन एक वर्ल्ड लेवल पे एक हुआ है सर्वे, उसमें देखा गया है कि कौन सा मुल्क, कौन सा, किस कंट्री का कौन सा लीडर अपने कंट्री में टॉप पे है पॉपुलैरिटी के हिसाब से और अप्रूवल रेट के हवाले से। तो दुनिया में नंबर 1 इस वक्त इमरान खान जा रहा है, जो तकरीबन 74% पे है इस वक्त। फिर उसी कंपनी ने सर्वे इंडिया में करवाया है कि इंडिया में मोदी के क्या पोजीशन है, तो मोदी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है, 63% पे है। और अपने तैयब अर्दोगान साहब अभी जीते हैं इलेक्शन, वो तकरीबन 58-59% पे हैं। इसी तरह ये मगरब वाले तो कोई 50 को भी क्रॉस नहीं कर सका, जितने ही हमारे जस्टिन ट्रूडो हो गए, बाइडन में 46 के 38% पे बाइडन थे। इसी तरह तो इमरान खान इस वक्त टॉप पे जा रहा है, और इमरान खान के साथ उसका वोटर खड़ा है, इमरान खान खुद खड़ा है। सिर्फ इस वजह से
आज हमारी अदलिया कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रही हम करें क्या। हमें पिंडी बॉयज कहते हैं ये करो, लेकिन आगे पॉपुलैरिटी के ग्राफ देखते हैं, वो कहते हैं अगर हमने ऐसा कर दिया जिस तरह वो पिंडी वाले चाहते हैं तो पता नहीं हमारा क्या होगा, हम शाम को घर पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे। और फिर घर वाले भी ज़ाहिर पब्लिक में ही हैं सबके। इसी तरह आर्मी वाले जो हमारे लोग हैं, एक आसिम, जनरल आसिम, उन्हें आर्मी चीफ तो नहीं है, उनके साथ कोर कमांडर्स हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, तो वो भी इसी पब्लिक से बिलोंग करते हैं। उनके साथ उनके ड्राइवर्स हैं, उनके मुलाजम हैं, उनके माली हैं, उनके कुक हैं, उनकी बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके कजन्स हैं, उनके भाई हैं, बहनें हैं, मुख्तलिफ जगह वो जॉब्स करते हैं, वो सारा देखते हैं। और आजकल सोशल मीडिया की वजह से एक एक चीज़, एक एक बात उन तक पहुंच रही है। मेरे पास हमारा ई आवाज़ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। वी आर थैंकफुल टू आवर ऑडियंस एंड आवर व्यूअर्स एंड आवर लिसनर्स। इतनी दूर दूर से, क्योंकि मेरा टेलीफोन नंबर आपने ऊपर दिया हुआ होता है और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आते हैं, इतने दूर दूर से आप सोच नहीं सकते। मियाँ चन्नू से, शेखुपुरा से, तलागंग से, मियाँ वाली से, सिरगोदा से मुझे मैसेजेस आते हैं, और नॉर्वे से, अमेरिका से तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये नंबर भी अमेरिका का है। तो अमेरिका वाले तो इसे लोकल कॉल समझते हैं, अमेरिका वाले तो कॉलें भी कर देते हैं। हालांकि मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि प्लीज कॉलें ना करें। अगर मैं कॉलें सुनना शुरू हो गया तो यकीन माने मैं कॉलों के अलावा 24 घंटे और कोई काम नहीं कर सकूंगा। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के कर दिया करें, ज्यादा बेहतर हो अपनी वॉइस में कर दिया करें। मैं आज भी एक दो मैसेज चलाना चाहता था, शायद हम दरमियान में एक ब्रेक लें तो मैं वो मैसेजेस आमिर भाई को फॉरवर्ड कर दूं। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं लोगों के, और लोग इन टच रहना चाहते हैं पाकिस्तान के अफेयर्स के साथ, पाकिस्तान के मामलात के साथ, पाकिस्तान के बारे में लोग फिक्रमंद हैं। लेकिन हर बंदा, तकरीबन हर बंदा, मैं हर दूसरा बंदा नहीं कहूँगा, हर बंदा इमरान खान के हक में बोल रहा होता है। और वो कहते हैं, और खुसूसन हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान वाले गुस्से में आ जाते हैं जब हम इमरान खान पे तनकीद करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जज्बाती लोग हैं। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का कमाल ये है कि वो जहाँ हम इमरान खान की तारीफ करते हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उससे ज़्यादा वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि हम इमरान खान के गलत कामों पर तनकीद भी करते हैं। इमरान खान पे हम तनकीद करते हैं कि फर्रा गोगी जैसे करेक्टर कहाँ से आ गए, आखिर वो एग्जिस्ट करते थे तो आज उनकी बात हो रही है ना। शहजाद अकबर जैसे हम जो है बंदों को हम तनकीद करते हैं कि शहजाद अकबर जैसे लोगों ने इमरान खान को मरवाया, शहजाद अकबर। फिर फैसल वावडा जैसे लोगों को हम तनकीद करते हैं, फिर हम अली जैदी और इमरान इस्माइल जैसे लोगों को तनकीद करते हैं। और जहां हम तारीफ करते हैं, आप देखें इस पीटीआई से कैसे कैसे शानदार करैक्टर सामने आए हैं। फॉर एग्जाम्पल शहरयार अफरीदी को आप देखें, किसी ने सोचा था कि कोहाट का ये नौजवान, मुझे याद है फर्स्ट डे व्हेन ही केम टू द असेंबली, 2013 की असेंबली की बात है, आए असेंबली में तो मेरी पहले दिन ही मुलाकात हो गई। ही डजंट नो कि असेंबली हॉल किस तरफ है, और अंदर कॉरिडोर्स में, क्योंकि आप गेट से एंटर होते हैं पहले दिन, आप पहला दिन होता है आपका, आप साथ स्टाफ और पीए पीएस वो भी आपको नहीं मिले हुए होते और आपको पता भी नहीं होता, आप लेके भी नहीं आते। तो एंटर हुए गेट से, वहाँ उन्होंने पूछा, कहीं साइन किए उनके असेंबली, वहाँ फ्रंट डेस्क पे वेलकम डेस्क थे, वहाँ उन्होंने साइन किया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी ये सामने एलिवेटर, आगे चले जाएं। तो एलिवेटर पे चढ़ के ऊपर, उन्हें नहीं पता था सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, निकले तो अब बाहर देख रहे हैं, तो मैं बाई चांस सामने आ गया। मैंने उनसे पूछा जी आपका नाम, उन्होंने कहा मेरा नाम शहरयार अफरीदी और मैं कोहाट से MNA हूँ। तो मैंने कहा जी आप क्या किस चीज़ को, किसको देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं असेंबली देख रहा हूँ कि अंदर असेंबली हॉल में जाना किस तरह है, मैं उन्हें छोड़ के आया। उन्होंने कहा यू आर अ नाइस पर्सन, तो मुझे अपना नंबर दे दो, मैंने वापसी पे आपसे बात करनी। उसके बाद हमारी उनकी मैंने खबरें चलाना शुरू कर दी, एक्सप्रेस न्यूज़ पे, अखबार पे, TV पे, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे, हर जगह पे। तो उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बन गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने पूछा शहरयार अफरीदी साहब, पहले दिन तो आपको असेंबली हॉल में जाने का रास्ता नहीं मिला था, कुछ समझ लगी है? उन्होंने कहा कुछ समझ नहीं लगी, इतने दिनों से मैं अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बाकायदा प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, मुझे मेंटरिंग चाहिए। हमारे सेशन हो रहे हैं ओरिएंटेशन, और वो एक दो सेशन मैंने मिस कर दिए हैं, मुझे कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं। फिर वहाँ एक ताहिर हनफी साहब हमारे होते थे, मीडिया के सारे दोस्त जानते हैं, वो वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी थे और मीडिया एंड मार्केटिंग एंड सारे इसको पब्लिक रिलेशनिंग को हैंडल करते थे। तो मैंने ताहिर हनफी साहब से कहा, तो ताहिर हनफी साहब ने कहा कि उन्हें ले आए किसी दिन मेरे ऑफिस। फिर मैं शहरयार अफरीदी साहब को ताहिर हनफी साहब के ऑफिस लेके गया, ताहिर हनफी साहब के हवाले किया और कहा कि ताहिर हनफी साहब को यहाँ 30 साल हो गए हैं इस असेंबली में, और हम यहाँ कवरेज करते हुए हमें इतने साल हो गए हैं, तो ताहिर हनफी साहब से ज़्यादा बेहतर बंदा नहीं होगा जो आपको बताएगा कि असेंबली वर्क किस तरह करती है और आपने किस तरह करना है। फिर शहरयार अफरीदी साहब ने कुछ दिनों बाद मैं ताहिर हनफी साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा यार वो बहुत नाइस आदमी है शहरयार अफरीदी, बिल्कुल शागिर्दों की तरह, जिस तरह आप छोड़ के गए थे वो शागिर्दों की तरह मेरे पास आता है, और उससे आते हुए, बैठते हुए, बात करते हुए एक लम्हे के लिए भी ये फील नहीं होता कि वो एक इलेक्टेड MNA है और वो इतना बड़ा पोर्टफोलियो लेके चल रहा है। और वो बिल्कुल जिस तरह आपने शागिर्द बनाया था वो शागिर्दों की तरह आता है, बल्कि वो 4-5 और MNAs भी ले आया है जिनको समझने की जरूरत है। तो अब मैं बाकायदा क्लास लेता हूँ इन MS की, इन्हें बताता हूँ कि क्वेश्चन आवर किस तरह होता है, आपने क्वेश्चन करना है तो किस तरह लिखना है, और अगर आपके बारे में क्वेश्चन होगा तो उसको जवाब किस तरह देना है, आपने किस तरह कमेटीज अटेंड करनी है, कमेटीज में आपने किस तरह परफॉर्म करना है, और कमेटीज में कौन किस तरह क्या होता है, सारा सिलसिला। शहरयार अफरीदी जैसा करेक्टर
फिर अली मोहम्मद खान जैसा करेक्टर, फिर मुराद सईद जैसा करेक्टर, फिर उसको देखें शानदाना गुलजार। नोबडी थॉट अबाउट कि इतनी एक शानदार, बल्कि मैं चाहूंगा कि उसे शानदाना गुलजार से बजाय उसे शानदाराना गुलजार कहा जाए। शानदाना गुलजार जब बोलती है और बड़ी सही बोलती है, और मुझे उससे कभी कभी डर भी लगता है कि वो किसी वक्त अगर इमरान खान के खिलाफ होगी तो वो इमरान खान के खिलाफ भी बहुत अच्छा बोलेगी, क्योंकि उसे बोलने का फन आता है, शायद अल्लाह ने उसे सिखा दिया है। फिर सायरा बानो को देखें, सायरा बानो GDA की मेंबर है, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस जो सिंध का है, पीर पगाड़ा साहब की पार्टी का GDA, उसकी मेंबर है। और उनकी पार्लिमानी लीडर वहां डॉक्टर फहमीदा जुल्फकार थी। वो एक दो स्पीचेज उन्होंने अच्छी की हैं, शायद उनके हेल्थ के इशूज हैं, वो अब नहीं इतनी आ रही असेंबली, लेकिन सायरा बानो एक कमाल का करेक्टर सामने आया। फिर आप देखें वो लाहौर जिसमें शफकत महमूद के बारे में था कि वो एक ब्यूरोक्रेट हैं और एक एक्स डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, वो शायद जल्दी भाग जाएंगे, शफकत महमूद अभी तक खड़े हैं। फिर हमाद अजहर को देखें कि हमाद अजहर खड़े हैं, और हमाद अजहर के वालिद 94 ईयर्स ओल्ड मियाँ अजहर जो एक्स गवर्नर पंजाब थे और मियाँ साहब के साथी थे, उन्होंने कहा कि मुझे जेल ले जाओ, मेरे बेटे की अपनी जिंदगी है, अपनी मर्जी है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो मेरा बेटा है, मैं उसे जानता हूँ, वो कभी नहीं टूटेगा आपसे। मियाँ अजहर साहब खुद चले गए, लेकिन हमाद अजहर अभी तक जो है वो नहीं टूटा इनसे। और इसी तरह आप शुरू करें पेशावर से और कराची तक चले जाएं, आपको मैं वहाँ कराची से आप देखें शमीम नकवी साहब जो हैं, फिरदौस शमीम नकवी जो वहाँ अपोजिशन लीडर थे शायद, वहाँ फिर खुर्रमशेर जमान है वहाँ कराची में। इसी तरह इधर जो है असद कैसर अभी तक इनसे नहीं टूट सके, और तरकई फैमिली में उस्मान तरकई तो टूट गया, लेकिन बाकी तरकई अभी तक नहीं टूट सके। आतिफ खान नहीं इनसे टूट सके। अभी फिर आप KP उसमें गिलगित बल्तिस्तान में देखें, वहां उनको हटा दिया गया है, लेकिन उस बंदे ने अपने आप को प्रूव किया है कि ही हैज सम मेटल। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी तफसील से ये सारा कुछ बताया कि जिन्होंने नहीं टूटना वो नहीं टूटे। एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, और ब्रेक में मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने तमाम स्पॉन्सर्स का जो इस काबिल करते हैं कि हम प्रोग्राम पेश करते हैं।